इस समय हम श्री राम चौक के निकट खड़े हुए हैं और श्री राम चौक के निकट रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत हो गई है। आप मेरे पीछे का नजारा देखेंगे, ये वही रेल कोच रेस्टोरेंट है जो अब शुरू हो गया है और एक हेरिटेज पार्क भी इसमें विकसित किया गया है ताकि रेल कोच रेस्टोरेंट में जो भी स्वाद यानी बेहतर खान पान के लिए अपने परिवार के साथ आए तो उनके परिवार के लोग रेल कोच रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का तो स्वाद ले, वहीं बच्चे इस हेरिटेज पार्क में भ्रमण करके एक अनूठा अनुभव साझा कर सकते हैं। यानी खेलकूद के लिए सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर रखा है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको रेल कोच रेस्टोरेंट की बारीकियों से भी रूबरू कराऊंगा कि आखिरकार ये रेल कोच रेस्टोरेंट कब शुरू हुआ है और इसमें खान पान के जो लजीज व्यंजन है वो आपको किस कदर खाने को मिलेंगे और क्या क्या रेल कोच रेस्टोरेंट में है। इस समय आप ये देख सकते हैं कि ये मुख्य द्वार है और जो रेल कोच रेस्टोरेंट है और जो हेरिटेज पार्क है उसे साक्षी एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। यानी रेल कोच रेस्टोरेंट अब साक्षी रेल कोच रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाएगा। पीछे देख सकते हैं कि ये लकड़ी का हाट यहाँ पर उन पर्यटक और उन लोगों के वेलकम के लिए लगाया गया है जो रेल कोच रेस्टोरेंट में खान पान के लिए यहाँ पर आएंगे। लजीज व्यंजन के साथ साथ कई सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। वो मेरे पीछे देख सकते हैं, वो एक थीम पार्क के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है और ये एक हट के रूप में यहाँ पर विकसित है। लेकिन आज बात करेंगे रेल कोच रेस्टोरेंट की। आप मेरे साथ आएंगे तो इसमें तमाम खूबियां आपको देखने को मिलेंगी। ये वो रेल कोच रेस्टोरेंट है जो एक रेल के डिब्बे में बनाया गया है और इसे एक रेस्टोरेंट का रूप में डेवलप किया है। आपको बताते चले कि रेल कोच जो रेस्टोरेंट पहले भी शुरू किया गया था लेकिन 6 महीने में ही उसने दम तोड़ दिया था। यानी जिसने रेल कोच रेस्टोरेंट को शुरू करने की कमान संभाली थी वो कंपनी 6 महीने में ही इस प्रोजेक्ट को छोड़कर चली गई थी। से एक बार फिर रेलवे ने टाइप किया है और इस रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। आप मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको रेल कोच रेस्टोरेंट की व्यू से रूबरू कराता हूं। ये रेल कोच रेस्टोरेंट किसी लग्जरी ट्रेन से कम नजर नहीं आएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस पूरे रेल कोच रेस्टोरेंट में लगभग 72 लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था है और आप जब इस रेल कोच रेस्टोरेंट में बैठेंगे और तो आपको भी एक ऐसा अनुभव होगा कि आप जैसे पैलेस ऑन व्हील्स जैसी लग्जरी ट्रेन है उनमें सफर कर रहे हैं और उनमें बैठकर खान पान का आनंद ले रहे हैं। तमाम यहाँ पर मॉडिफाइड जो सीट है वो आपको देखने को मिल जाएगी और एक लग्जरी ट्रेन में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ साथ कुछ जो पुरानी रेलवे की तस्वीरें हैं, इंजनों की तस्वीरें हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ताकि जो यात्री, जो पर्यटक, जो आम लोग रेल कोच रेस्टोरेंट में खान पान के लिए आएंगे, जो बेहतर स्वाद के लिए आएंगे, बेहतर फूड के लिए आएंगे, उनको इस पुराने तस्वीरों के माध्यम से पुराने जो इंजन हुआ करते थे रेलवे के उनकी भी जानकारी मिलेगी। आइए आप मेरे साथ, आपको और भी चीज दिखाऊंगा। ये रेल कोच रेस्टोरेंट का मेनू है और आप इसमें देख सकते हैं कि तमाम जो फूड मेनू है वो यहाँ पर है। यहाँ पर बच्चों के लिए सैंडविच है, बर्गर है, वेफल्स हैं और सभी तरह के कह सकते हैं कि पिज्जा फूड जो भी है, चाइनीज फूड और जो तमाम जो फूड्स होते हैं वो सब यहाँ पर एक पर्यटक को, टूरिस्ट को यहाँ पर मिलेंगे। और आप मेरे पीछे कैमरामैन से कहूँ कुछ और आगे यहाँ और यहाँ के कुछ नजारों से आपको रूबरू करा। ऐसा नहीं है कि रेल कोच रेस्टोरेंट में जब आप बैठेंगे
तो फैंस भी लगाए गए हैं। गर्मी का एहसास आपको किसी भी तरह से यहाँ पर नहीं लगेगा। ये छोटे छोटे पर्दे हैं, अगर आप पर्दे बंद करके मतलब किसी को पता ना चले, एक एकांत में भोजन करना चाहते हैं तो आप पर्दा डालिए, और आप बाहर का भी नजारा देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन पर्दों को आप खोल भी सकते हैं। ये देखिए, ये तमाम बैलून यहाँ लगे हुए हैं, ये झूमर आपको नजर आएगा। ये किसी लग्जरी ट्रेन से कम नजारा नहीं लगता। जिस तरह से लग्जरी ट्रेन में आपको एक लग्जरी रेस्टोरेंट मिलता है, वही इस रेल कोच रेस्टोरेंट में आपको तमाम सुविधाएं नजर आएंगी। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं। खान पान के साथ साथ रेलवे की जो पुरानी तस्वीरें हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिससे रेल यात्री खान पान का तो आनंद लें, लेकिन पुराने समय में रेलवे की यानी ट्रेनों की क्या तस्वीरें होती हैं वो भी आपको देखने को मिली। इस रेल कोच रेस्टोरेंट में और क्या क्या खूबी है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। भाग दौड़ मनीष जी के हाथ में है, उनसे ही जानेंगे आखिरकार इस कोच रेस्टोरेंट में क्या खास रहेगा और क्या पर्यटकों के लिए खास यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। मनीष जी, ये रेल कोच रेस्टोरेंट कब शुरू किया गया है और इसमें क्या खास पर्यटकों के लिए रहने वाला है? हमारा स्टार्टिंग तो अभी कल से स्टार्ट हुआ है। DRM साहब ने कल इसका शुभारंभ किया है। बाकी का हमने इसको थोड़ा सा बांस के राजस्थानी लुक भी दिया है, सेल्फी पॉइंट भी है, आगे दुकानें भी है इसमें 10 उसमें चौपाटी टाइप का। अभी 1 महीने में सुचारू रूप से पूरा हम कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया तरीके से चालू। मतलब हेरिटेज पार्क भी पूरी तरह से डेवलप हो रहा है। हाँ। और खान पान में बात की जाए तो क्या खास स्पेशली यहाँ कोच रेस्टोरेंट में मिलने वाला है? आपको जो 3 स्टार का खाना वो यहाँ आपको अवेलेबल मिलेगा कम रेटों में, क्योंकि हमारी जो रेट है वो रेलवे ने डिसाइड करके दी है। इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि कम रेटों में अच्छा खाना कस्टमर को प्रोवाइड। कोई स्पेशल डिश जैसे हर रेस्टोरेंट की होती है? हमारी सारी डिशें स्पेशल है। सारी डिशें मतलब सारी डिशें मतलब जितना भी पर्यटक आएगा तो सब तरह की सुविधाएं आपको सारे से अलग अलग है, सब की क्वालिटी के साथ है। कहाँ से क्या क्या रेटों में क्या चीजें रहने वाली है? क्या जैसे आम व्यक्ति भी अगर शहरवासी आना चाहे तो उनके मैं आपको मेन्यू भी दिखाता हूँ। मेन्यू में मेरा जो भी रेट है वो एक नॉर्मल रेट मिलेगी आपको, वो भी रेट आप देख सकते हैं। ये मीनू है, मनीष जी मीनू दिखा रहे हैं। आम व्यक्ति अगर यहाँ आने वाला है 80 रुपए का है। ये देखिए 280 रुपए में सिर्फ मटर मशरूम मिलेगा। तड़का भी 150 रुपए, दाल तड़का 150 रुपए में आपको मिलेगी। मतलब जो आम रेट होती है अक्सर वही रेट यहाँ पर है। अब बच्चों के लिए भी खान पान की क्या, बच्चों के लिए भी क्या? अभी हमारे पास पार्क है पीछे जी, खान पान में उनके लिए क्या खास? बच्चे तो आजकल पिज्जा बर्गर ये सब चीजें, पिज्जा बर्गर चाउमीन नूडल्स सब चीज अवेलेबल है। और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी व्यवस्था अभी हम कर रहे हैं, पार्क वगैरह तैयार करवा रहे हैं, जिसमें झूले वूले हैं बच्चों के लिए, कुछ गेम्स वो भी लगवाएंगे, आगे जाके इसे और सुंदर बनाएंगे। मनीष जी, शहरवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि शहर का जो भी व्यक्ति है एक बार आके थोड़ा सा टेस्ट करके जाए हमारे पास आके, मतलब आनंद ले। चलती हुई ट्रेन में किस तरह से भोजन, हर तरीके का आनंद ले। बच्चों के लिए तो इतना अच्छी चीज है यहाँ कि खेलने के साथ साथ खाने के लिए भी मिलेगा, खेलने के लिए भी मिलेगा बच्चों को, और एक अलग तरीके का उनको नजर आएगा यहाँ पे। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन अक्सर आपने रेस्टोरेंट में तो खाना खाया होगा, लेकिन रेल कोच रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया होगा। आपको बताते चले कि आगरा रेल मंडल का ये पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है जो अब साक्षी रेल कोच रेस्टोरेंट के नाम से शुरू किया गया। आप मेरे पीछे का नजारा देखेंगे तो ये नजारा भी एक अत्याधुनिक जो रेस्टोरेंट होता है उसके लिहाजे से आपको नजर आएगा। तमाम यहाँ पर खाली ब्रैकेट्स मिलेंगे ताकि आप आसानी से अपना भोजन तो करें ही, वहीं बाहर का आनंद भी आप उठा सकते हैं। फिलहाल रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत हो गई है। शहरवासियों से भी हम अपील करेंगे कि एक बार अवश्य इस रेल कोच रेस्टोरेंट में जरूर आए, क्योंकि एक रेल के डिब्बे में रेल रेस्टोरेंट कैसे चलता है और वहां क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है।
अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।